दुर्योधन की जिद, अहंकार और राज्य के लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसीलिए दुर्योधन को महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा श्राप था जिस कारण दुर्योधन का महाभारत के युद्ध में ऐसा हश्र हुआ? तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह भी जान ले कि हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत की कथा में ऐसे कई प्रसंग हैं जहां दुर्योधन ने कई प्रकार की गलतियां की हैं। उनमें से एक प्रसंग ऐसा भी है जहां दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण तक किया था। जुए में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था तब उसकी मां गांधारी ने भी इसका विरोध किया था, पर फिर भी दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन का यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब युद्ध होने ही वाला है तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया था। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना की मंजूरी दी थी। ऐसा ही एक किस्सा है दुर्योधन के अहंकार का। एक बार महर्षि मैत्रेयी हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवन, वन में पांचों पांडव कुशलता पूर्वक तो है ना? महर्षि ने कहा, वह कुशल है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन में भेज दिया है। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए महर्षि मैत्रेय ने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में आकर अपनी जांघा पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन का यह व्यवहार देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांति पूर्वक सुन नहीं सकता। जा, जिस जांघा पर तू ताल ठोक रहा है उस जांघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। इसी श्राप के कारण ही दुर्योधन का भीम द्वारा यह हश्र हुआ था। जब दुर्योधन के सभी दांव पेच नाकाम हो गए थे तो अंत में भीम से युद्ध करते वक्त भीम ने दुर्योधन की जांघा उतार दी थी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने ही वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया कि मानो वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज बहुत ही धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि दुर्योधन, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब दुर्योधन ने बड़ी ही मध्य आवाज में कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की है। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर हो सकता था। दुर्योधन की बात सुन श्री कृष्ण ने बड़ी ही सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा। इस पर दुर्योधन बोला, पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरव पक्ष का साथ देते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। हुआ यूं था कि महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के महल उनसे युद्ध के लिए मदद मांगने के लिए पहुंचे। पहले दुर्योधन और बाद में अर्जुन पहुंचे। श्री कृष्ण दोनों की ही मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक तरफ खुद को रखा और दूसरी तरफ अपनी विशाल कभी न हारने वाली नारायणी सेना को। दुर्योधन तो श्री कृष्ण की नारायणी सेना लेने ही पहुंचा था, लेकिन अर्जुन स्वयं नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण का साथ लेने पहुंचा था। अर्जुन पहले ही इतने शक्तिशाली थे और श्री कृष्ण का साथ मिल जाने के कारण उन्हें हराना दुर्योधन और कौरवों की सेना के लिए और भी ज्यादा नामुमकिन हो गया था। दूसरी तरफ दुर्योधन पहले ही राज सिंहासन के लालच में था और नारायणी सेना पाकर और भी ज्यादा लालची और अति आत्मविश्वासी हो गया था कि अब उसे युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता। दुर्योधन ने दूसरी गलती यह बताई कि उसने अपनी माता के ला कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि कौरवों की माता गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन ही अब तक जीवित बचा हुआ था। ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का समान करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाई और भीम ने इसी बात का फायदा उठाकर दुर्योधन की जांघा पर वार किया, जिससे दुर्योधन और अधर्म का अंत हुआ।
तीसरी और अंतिम गलती उसने जो की वह थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही दिन से पांडवों का डटकर सामना करता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाइयों और मित्रों की जान बच जाती। लेकिन युद्ध में दुर्योधन ने पहले भीष्म पितामह, फिर गुरु द्रोणाचार्य, उसके बाद कर्ण को युद्ध में आगे किया, जिससे दुर्योधन के साथ ही कई महान योद्धाओं का भी अंत हुआ। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुल वधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि दुर्योधन, तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे हो। तो दोस्तों, यह थी दुर्योधन की 3 गलतियां। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।